बात करते हैं एक अहम सेक्टर की, लिकर शेयर्स यानी शराब वाले शेयरों में जोरदार तेजी है। आखिर इस तेजी के क्या मायने हैं, ट्रिगर्स क्या हैं? हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ये बताने के लिए। आशीषा, बताएं आखिर लिकर शेयरों में ये जो जोश है उसके ट्रिगर्स क्या है? बिल्कुल, अल्को बेवरेज इंडस्ट्री में आज काफ़ी एक्शन दिखा है। कुछ स्टॉक्स की बात करें तो रैडिको खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरी, सुला विनयार्ड्स जैसे कुछ स्टॉक्स हैं, जिसमें 4 से 8% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसकी वजह सबसे पहले कंजम्पशन थीम पर नज़र डालते हैं। एफएमसीजी सेक्टर में भी तेज़ी दिखाई दी। उसकी मेन वजह कंजम्पशन है। कंजम्पशन पर गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, जिसके चलते अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर में एक्शन दिखाई दिया है। और लिकर कंजम्पशन की इन पर्टिकुलर बात करें तो पॉलिसी चेंजेस, गवर्नमेंट चेंजेस से लिकर कंजम्पशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। इसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ पर भी फोकस रहेगा। याद रखें, पिछले कुछ महीनों में वॉल्यूम ग्रोथ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट था। इलेक्शन रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जिसके चलते वॉल्यूम्स में कमजोरी दिखाई देती है। बट अभी इलेक्शन हो चुके हैं तो वॉल्यूम्स में रिबाउंड दिखाई दे सकता है H1 FY25 में। मीडियम टर्म फैक्टर्स की बात करें तो याद रखें, इंडिया यूके FTA की बातें चल रही है और कुछ ही समय में ये डील साइन भी हो सकती है। तो स्पिरिट्स मेकर्स जो है, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे जो प्लेयर्स हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है। रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो जाएंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स के, जिसके चलते मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे सकता है। इसके अलावा प्राइसिंग की बात करें तो याद रखें, लिकर इंडस्ट्री के प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करती है और इंडस्ट्री का मानना है कि लिकर के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। स्पेशली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ स्टेट्स में लिकर प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अल्को बेवरेज इंडस्ट्री पर होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स तो है ही। पर कैपिटा कंजम्पशन अभी भी लिकर का इंडिया में देखें तो ग्लोबल एवरेजेस से कंपेयर करें तो काफ़ी लोअर साइड पे है। तो कई सारे शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म टेलविंड्स है, जिसके चलते इस सेक्टर को बेनिफिट हुआ है। इसके अलावा कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो अभी अर्निंग सीजन हुआ, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी। सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करते हैं। उनका मानना है कि 13 से 14% का ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है प्रेस्टीज और अबव सेगमेंट में। और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 4 से 5% का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ही नहीं, दूसरे प्लेयर्स की भी रेवेन्यू गाइडेंस काफ़ी अच्छी है। सुला की बात करें तो उनका मानना है कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है FY25 में और 15% का प्रीमियम एंड एलीट वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट करेगी। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री जो FY25 को लेकर आई है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। सो कई सारे ट्रिगर्स हैं। कंजम्पशन थीम है, इस इंडस्ट्री को पॉलिसी और गवर्नमेंट चेंजेस का कुछ फ़ायदा नहीं होता, जिसके चलते भी स्टॉक में तेज़ी दिखाई दी। और मीडियम से लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स तो है ही, जिसके चलते अल्को बेवरेज इंडस्ट्री में आज काफ़ी एक्शन दिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीषा आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए। रवि, आपके पास आना चाहूँगा। तमाम बातें तो हमने आपके सामने रख दी। फैक्टर ये भी है कि शायद इस बार का जनादेश जो है वो सबको जश्न मनाने का मौका दे रहा है। फिर भी ज़रा ये तो हल्की फुल्की बात हो गई। बताएं किस नज़रिए से आप देख रहे हैं लिकर स्टॉक्स को? देखिए, जश्न तो मनाएगा, चाहे एक पार्टी मनाए चाहे दूसरी पार्टी मनाए। और जश्न मनाने के लिए अगर चाहिए तो इन स्टॉक्स में आपको वो रैली दिखाई देगी। रेडियो को खैतान देखते हैं तो 10% इसीलिए बढ़ा हुआ है, लेकिन ये सरप्राइजिंग नहीं है। अगर आप थोड़ा लंबा यहाँ पर टारगेट देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड टारगेट में ये 2,000 रुपए के आंकड़े यहाँ पर छू सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें तो मुझे लगता है कि 1,500 के आंकड़े यहाँ पर छू सकता है। यूनाइटेड बेवरेज की बात करें तो 2,500 के आंकड़े छू सकता है। और सुल्ला को अगर देखते हैं तो ये भी 750 के आंकड़े छू सकते हैं। और ये आप अगर इसमें निवेश आपने कर रखा है तो लंबा सोचिए। लंबा सोचने का मतलब है, मैं दिसंबर जनवरी तक इस बार इंतजार करिए अगली पार्टी के लिए। अभी से तैयारी कर लीजिए। और सिर्फ लिकर फ्री नहीं होगा, आपकी पूरी पार्टी को ये फ्री कर देगा अगर आपने इसके स्टॉक्स खरीद लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तो काफी वैसे अग्रेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन इस अग्रेशन में आज भी आप 40 से 45% जो है वो स्टॉक, अगर आप खरीदारी करने के 100 शेयर सोच रहे थे तो 40 स्टॉक यहाँ पर भी खरीद लीजिए। कोई ऐसा पैनिक नहीं दिखाई देता, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेड जो है वो टारगेट यहाँ से भी अभी 20% ऊपर है। तो मुझे लगता है इस पे फोकस करना चाहिए और सारे ही स्टॉक्स। और वैसे भी प्रशांत जी, आप कहाँ मौका छोड़ते हैं? जिस स्टॉक की चर्चा करते हैं 2-4-5 दिनों में तो 5-7% वैसे ही बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे
इसको छोड़ के फिर हम लोग, और आज का दिन तो ऐसा है कि कोई ना कोई तो सेलिब्रेट करेगा, और कोई ना कोई सेलिब्रेट करे, उससे हमें मतलब है, बस सेलिब्रेट करे, जिससे कि उसका फ़ायदा यहाँ पर दिखाई देगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर इनको बाय करना चाहिए। तो ये है नज़रिया लिकर स्टॉक्स पे, और यहाँ पर भी आपके लिए बेहतर मौके बन सकते हैं। तो जैसे कहते हैं, चाहे फिलहाल वाली स्थिति में आखिर कहीं मायूसी कहीं खुशी, लेकिन इस बार के वोटर ने सबको कुछ ना कुछ खुशी मनाने का मौका दिया है। तो वो एक्शन तो एक हल्की फुल्की बात में हमने कह दिया, लेकिन उसके अलावा एक्शन तो बरकरार है। बहरहाल